हेलो एवरीवन, आज इसमें एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनस कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको बता रखा है कि जो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस देन कहा गया है ना, तो कम है इसका मतलब। तो आपको बताना है कि इसकी अदर जो दो साइड्स हैं वो कितने, उनकी मतलब वैल्यू क्या होगी। अदर दो साइड्स कौन कौन सी, एक तो आपका एल्टीट्यूड और एक आपका बेस। तो ये दोनों साइड्स आपको बतानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमसे कहा गया है कि एल्टीट्यूड और बेस की बात की गई है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। लेट द बेस बी एक्स और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आप एल्टीट्यूड होगा वो कितने हो जाएगी, x माइनस 7, यही तो होगी। क्या कहा गया, 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। थोड़ा फिगर वाइज समझेंगे तो ये कुछ ट्राइंगल ऐसा हो सकता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ही तो होता है आपका 90 डिग्री पे। ये थोड़ा सीधा नहीं है लेकिन ये परपेंडिकुलर हमेशा ऐसा रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि ये वाली साइड x माइनस 7 है, ये वाली साइड x और ये साइड 13 है। अब समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरह से कुछ कहा गया है। फॉर्मूला आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आप लोगों को याद होगा। देखिए क्या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर कह दीजिए तो भी वही बात है, हाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूँ हाइपोटेनस, या पूरा नहीं लिख रहा मैं, एच स्क्वायर लिख देता हूँ। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी, या फिर एल्टीट्यूड भी कह सकते थे। शॉर्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं, ये आपकी बुक में ज़्यादातर में कई बार शॉर्ट में लिखा हुआ मिल जाता है। हाइपोटेनस क्या है 13 स्क्वायर, बेस क्या है x, ऊपर यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड या हाइट कुछ भी कहेंगे सेम बात है, x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो बन रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, और ये जो 169 है इसको यहाँ मतलब लेफ्ट साइड में तो उसको राइट साइड में ले आइए, तो ये माइनस का 169 हो जाएगा, सामने हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 120 इक्वल टू 0, यही होगा। अगर हम लोग इसमें चाहें तो दोनों यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये जो 2 आपका मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, 0 में डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 से डिवाइड होने के बाद तो ये ऑब्वियसली बात है 0 ही रहेगा। 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये आपके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करना आप लोगों को आता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, ओके। देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यही आया था आपके पास अभी लास्ट में जो इक्वेशन आई थी। अब 60 की फैक्टर करिए, 12 और 5, 12 5 जा 60 होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं इसे हम, 5 माइनस 12 और बाहर x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए 7 जो है माइनस का 7, इसे मैंने ब्रेक करके लिख दिया 5 माइनस 12, क्योंकि ये यही आएगा, माइनस का 7 आएगा, बाहर x लिखा हुआ है। और ये 5 और 12 कहाँ से आए, 60 से आए, क्योंकि 60 के फैक्टर क्या होते हैं 12 और 5। एक्स स्क्वायर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई 5x और माइनस 12x, और बाहर क्या है माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x प्लस 5, दोनों तरफ से माइनस कॉमन, 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 12 ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5, यहाँ से वैल्यू x की क्या आएगी 12। ये वैल्यू आपकी सही नहीं है, ये वैल्यू सही है। ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि हम लोग x की बात कर रहे हैं। x क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कह सकते हैं या एक मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट, डिस्टेंस, ये सब जो होते हैं नेगेटिव नहीं होते हैं।
सेंटीमीटर मीटर में या किलोमीटर में भी होंगे तो नेगेटिव नहीं होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसलिए ये आंसर आपका रॉन्ग होगा। ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये सही होगा, तो इसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और ये एकदम आपका करेक्ट आंसर है। मतलब कि जो आपका ट्राइंगल का बेस है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल क्या था आपका, यही था, ये आपका बेस था, ये आ चुका है 12 और ये हाइपोटेनस 13 और इसकी वैल्यू क्या थी x माइनस 7, यही तो थी। तो ये कैसे निकालेंगे अब, हाइट सॉरी एल्टीट्यूड निकालना है, क्या था x माइनस 7, एक्स की वैल्यू 12 माइनस 7 कितना आएगा 5, तो अब इसकी वैल्यू भी आ चुकी है 5। ओके, सो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे और ये क्या है बेस है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यही दोनों साइड आपको फाइंड करनी थी, इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ टफ नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। प्लीज स्टडी क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।